सो वेलकम अगेन टू गाइस ओमकार मंडर। आज हम फिर से यहाँ पर उल्लू की एक सीरीज जिसका नाम है जघन्य उपाय, उसका यहाँ पर रिएक्शन एंड रिव्यू करने जा रहे हैं। बेसिकली जघन्य ये एक पार्ट है, एक बहुत ही खतरनाक सीरीज का पार्ट हम उसे कह सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या होता है ये आपको सोचकर भी हैरानी हो जाएगी, और उल्लू इस तरीके से दिखा भी सकता है, इसकी हमें गारंटी भी नहीं है। लेकिन चलिए फटाफट से क्या है, मैं इसमें सस्पेंस नहीं क्रिएट करता और फटाफट से आपके सामने रख देता हूँ कि आखिर ये सीरीज़ है क्या। सो यहाँ पर जघन्य यानी कि इसका मतलब अति क्रूर, हीनस जिसे हम कह सकते हैं। सो यहाँ पर ऐसा ऐसा क्यों नाम दिया गया है इस सीरीज़ में, ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। सो यहाँ पर हम कहानी को शुरू कर लेते हैं। सो यहाँ पर कहानी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है कनिका का और अभिषेक का। हालांकि कनिका और अभिषेक दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अभिषेक है वो अपनी पत्नी की वो बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। वो उसे कुत्ते की तरह मारता है, पीटता है, उसके साथ अत्याचार करता है, और ऐसी न जाने काफ़ी सारी चीज़ें वो अपनी पत्नी के साथ करता है। और बदले में अभिषेक क्या करता है, दूसरी लड़कियों के गले लगता है, यानी कि उनसे अपनी भूख को शांत करता है। मतलब कि मैं अब समझ सकता हूँ कि उनसे वो शारीरिक संबंध बनाता है दूसरी लड़कियों से, अभिषेक। और यहाँ पर जो कनिका है वो केवल अभिषेक को देख ही सकती है। कुछ बोलने के लिए गई तो अभिषेक उसको वैसे ही ठुकराता है। मतलब अगर कोई खाना लेकर गया तो नमक ज़्यादा है ऐसा कुछ कहकर उसे यहाँ से धक्के मार के निकाल देता है। कभी कभी उसे थप्पड़ भी मारता है। पता नहीं कैसे कैसे अत्याचार है वो कनिका के साथ करता है। सो अब यहाँ पर जो कनिका है वो बहुत ही परेशान होती है, और आखिर उसका ऐसा मतलब समझ नहीं आता। तो अभिषेक को पूछती है, तो अभिषेक कहता है कि तुझ में ज़रा सा भी अट्रैक्शन नहीं है, यानी कि ऐसा तुझ में कुछ होना चाहिए जिससे तुझे देखकर मुझे अट्रैक्शन हो, तुम्हें मैं तुम्हारी तरफ खींचे चलाऊँ, ऐसा कुछ तुझ में होना चाहिए। ना तुम्हारी आँखें सुंदर है, ना तुम्हारे होठ सुंदर है, बस ऐसे ही वो कनिका को कहता है। अब यहाँ पर कनिका हर टाइप की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब होती है। सो यहाँ पर एक उपाय खोजती है, और उपाय होता है गुरु माँ। अब वो गुरु माँ तो होती है बहुत ही बड़ी साली कमीनी। जी हाँ, बेसिकली मैं उससे वैसा कह सकता हूँ, क्योंकि उसने जो उपाय बताया है वो इतना घटिया उपाय है और उससे कुछ हुआ भी नहीं है। तो चलिए उपाय के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं। सो ये क्या कहता है, वो गुरु माँ क्या कहती है, अगर तुम्हें सेम किसी भी अभिषेक को जिस लड़की की जो भी अदा पसंद है, यानी कि उसकी आँखें पसंद है, तुम्हें वैसी लड़की ढूंढनी होगी। उस लड़की को तुम्हें अपने साथ ले जाना होगा, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे, साथ साथ में उसके बाद उसका जो पूरा खून है वो तुम्हें निकालना होगा, और उसके खून से तुम्हें स्नान यानी कि नहाना होगा। सो जो गुरु माँ कहती है वो एक कनिका करती है। पहले शिकार को ढूंढती है, फिर उसको बेहद ही उसकी तरफ उसकी जैसा क्रूरता करती है, शारीरिक संबंध बनाती है, उसका खून निकाल के स्नान करती है। फिर भी अभिषेक उसके पास अट्रैक्ट नहीं होता, वो फिर से रोती है, फिर से गुरु माँ के पास जाती है। गुरु माँ फिर से उससे कहती है कि तुम्हें अगर उसकी सपोर्ट चाहिए तुम्हें उस वैसी लड़की ढूंढनी होगी। और यहाँ पर जो कनिका है वो रंगीता नाम की लड़की को ढूंढ लेती है। अब दोनों जो रंगीता और उसका जो बॉयफ्रेंड है उसमें अच्छा खासा रिलेशन होता है, लेकिन वो कुछ ऐसे ही मिसलीडिंग करके उन दोनों का रिलेशन में दरार डालती है, और वो रंगीता को अपना दूसरा शिकार बनाती है और उसका खून करके उसके भी खून से वो स्नान करती है यहाँ पर कनिका। अब बेसिकली यहाँ पर जब वो खून से पूरी तरीके से स्नान करती है, वो फिर जब अभिषेक के पास जाती है तो अभिषेक की ऑलरेडी दूसरी शादी हो चुकी होती है। मतलब जिसको पाने के लिए उसने इतना सब कुछ किया, उसने ही आखिरकार दूसरी शादी कर ली। सो बेसिकली अब यहाँ पर जो कनिका है वो बहुत ही नाराज़ होती है, बहुत ही हर्ट होती है, और रास्ते से भागते भागते वो एक ट्रक से ठुकरा जाती है। मतलब एक ट्रक उसे उड़ा देता है और वहीं पर कनिका ही डेड हो जाती है। सो बेसिकली यहाँ पर कनिका का चैप्टर वैसे ही क्लोज हो गया, क्योंकि उसने इतना घटिया काम जो किया था उसे बहुत ही अंदर से शर्मिंदगी महसूस हो गई। वो खुद को अच्छा फील नहीं कर पाई, और वैसे ही टेंशन के मारे वो मर गई। और यहाँ पर ये गुरु माँ क्या करती है, हर जो कोई लड़की होती है ना, वो दूसरी लड़की कोई औरत उसके पास आती है सिर्फ प्रॉब्लम लेकर, सो वो ऐसा ही घटिया उपाय बताती, और बेचारी भोली भाली औरतें इस गुरु माँ के जाल में फंसती है, और न जाने ऐसा क्या कर बैठती है जो उनके लिए मौत साबित होती है, और उनको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। सो गाइज, ये थी जघन्य का दूसरा एपिसोड, जघन्य उपाय। बेसिकली ये बहुत ही भयानक सा कंटेंट है, इसमें बहुत सारा क्राइम भी देखने को मिला है। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि 18+ लोग इसे देखें, कोई और यानी कि बच्चे इसे बिल्कुल भी ना देखें। इसका पहला एपिसोड दिल के अरमान ये कल आएगा, यानी कि 15 फरवरी को हमारे चैनल पर आ जाएगा। अगर आपको चरम सुख की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो आप राइट बॉक्स पर क्लिक करें, और अगर आपको गेम्स ऑफ कर्मा की पूरी सीरीज देखनी है तो आप लेफ्ट बॉक्स पर क्लिक करें।